हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम अवेकनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है फुल मून एंड ब्लू मून इसे कहते हैं और ये सबसे बड़ा फुल मून है। ओके एंड ये सेकंड फुल मून है जो इस महीने में पड़ा है। सो इसके जो रिज़ल्ट्स है बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं अगर आपने सीड्स अच्छी तरह से प्लांट किए हैं, कुछ आपके पास प्लानिंग है, आपके पास ड्रीम्स हैं, आपके पास गोल्स हैं। अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा सा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने करियर में, जॉब में, घर के लिए, फैमिली के लिए, खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए, अगर आपने कुछ सोच के रखा है तो ये बिल्कुल सही समय है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। फुल मून जनरली ऐसे होता है कि हम रिलीज़ करते हैं हमारी ओल्ड एनर्जीज़, बैगेजेस जो हमें नहीं चाहिए, हर्ट, पेन, गिल्ट, शेम की एनर्जी जो भी है, अनरिक्वायर्ड है। अब उसी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि नई चीज़ें हम अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि पुरानी चीज़ों से हम अटैच है। तो ये सही समय है जहाँ पे आप अपने एनर्जी को क्लींस कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं ओल्ड बैगेजेस से। आपको अम, करना ये होता है कि आगे मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स भी निकाले हैं फुल मून की एनर्जी के लिए एंड ये बहुत ही स्पिरिचुअल डेक है एंड ट्रेडिशनल टैरो डेक से हट के ये डेक है और इसके जो मैसेजेस है बहुत ही डीप एंड बहुत ही गहरे मैसेजेस होंगे जो कि सुनने को मे बी सिंपल लगेंगे, पर जब आप उसके ऊपर काम करेंगे, जब सोचेंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको सॉल्यूशन या कुछ रास्ते मिल सकते हैं। ओके, सो मैं इंट्यूटिवली जो भी एनर्जी पिक कर रही हूँ वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। सो I call upon God, goddesses, angels, archangel, guardian angels, and all my masters responsible for our evolution and upliftment to come and assist me with this reading. Archangel Michael and Sai Baba, with so much love and gratitude, I ask for the divine guidance as I interpret these messages. May they help us all our journey towards our highest, greatest good. I am asking for love, joy, peace, abundance, and prosperity and protection for myself, for you, and for all beings on the planet at this time. थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और उसके पहले जो मैंने आपसे शेयर किया था वो इंट्यूटिवली मैंने पिक किया है एंड उसी के हिसाब से मैं आपको आगे की रेमेडी भी बताने वाली हूँ कि आपको क्या करने से आप अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने गोल रिलीज़ कर सकते हैं, अपने बैगेजेस, पेन, हर्ट, सॉरो, ओल्ड पैटर्न्स। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि आपको पेपर लेना है, उसके ऊपर आप क्या नहीं चाहते हो, जो आप रिलीज़ करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि अब ये बहुत हो गया, अब मुझे ये सब नहीं सहना है या ये सब नहीं करना है, जो भी है सारी चीज़ें आप उसके ऊपर लिखें। जैसे भी आपके शब्द आ रहे हैं वैसे आप उसको लिखें एंड जैसे ही वो लिख के पूरा हो जाएगा तो आपको ये शाम में करना है आपको एंड अकेले बैठ के अगर आप करेंगे शांति से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लिखने के बाद आप उसको पढ़ेंगे,
पढ़ने के बाद समझेंगे कि मैं क्या रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके रीज़न्स आपको पता होने चाहिए कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है। देन आप यूनिवर्स से कहोगे कि ये जो मैंने यहाँ सब कुछ लिखा है ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं रिलीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके बदले मुझे अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज चाहिए। सो फिर आप उसे बर्न करोगे। देन आप दूसरा पेपर लोगे एंड उसके ऊपर आप डिवाइन को लेटर लिखोगे, जहाँ पे आपको क्या चाहिए वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे, डिवाइन को लेटर लिखेंगे, सारी ब्यूटीफुल चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि अभी अभी आपने स्पेस क्रिएट किया है आपके लाइफ में, जो कि एक्यूमुलेट हुआ था आपके ओल्ड पैटर्न से, आपके सॉरो, वरीज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाले एनर्जी को आपने रिलीज़ किया है। उसके बदले आप अब नई सीड्स यहाँ पे डाल रहे हो। सो आप सोच समझ के डालिए, ठीक है। आपका जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, सेल्फ ग्रोथ का कोई गोल हो सकता है, मे बी हेल्थ का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, ओके। एनीथिंग जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको आप प्यार से बिल्कुल लेटर लिखेंगे डिवाइन को एंड हर चीज़ आप उसमें मेंशन करोगे कि आपको क्या चाहिए। एंड देन आप उस पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करते हुए 3 बार आप उसको अपने पास रखेंगे। एंड जब दूसरा फुल मून आएगा, मतलब अगले महीने का, तब आप उसको बर्न करेंगे। बट बर्न तब आप करेंगे जब उसके पहले आपको ये करना है कि आपको रोज़ ये सोने से पहले आपको इस लेटर को रीड करना है, जैसे कि ये आपके पास आ चुका है, ये आपका हो चुका है, ओके। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, वो ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हो। इस फीलिंग के साथ आपको उसको पढ़ना है। तो जैसे आप फुल मून अगला जो आएगा तब तक, जब तक आप इसे पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं। सो इसी तरह से आप अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे एंड कंटिन्यू। अगर वो जो आपकी ड्रीम है वो अगर 1 महीने के अंदर नहीं होती है पूरी, तो ये सेम रिचुअल आप फिर से करोगे, ठीक है। एंड वेरी पावरफुल ये फुल मून की एनर्जी है, ये पाइसिस में है। एंड पाइसिस जो है वो मीन राशि में है ये फुल मून। एंड मीन मतलब 12वीं रास है ये। एंड ये मोक्ष की राशि है। सो अगर आप आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपका कोई गोल है, तो आप ज़रूर इसे, आध्यात्मिक का कोई गोल होगा तो आप इसे ज़रूर पूरा कर पाएंगे। ऑल्सो ये जो प्योर एनर्जी है, ये आपके डे टू डे लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी ये अचीव करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो ऐसे मत सोचिए कि स्पिरिचुअल एनर्जी है तो स्पिरिचुअल काम के लिए नहीं। ये एनर्जी हर किसी के लिए अवेलेबल है। जो जिस लेवल पे होगा वो वैसी चीज़ें उनके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। चाहे वो सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, वो अवेयर है, नहीं अवेयर है, जो भी सिचुएशन है वो उसी तरह से मैनिफेस्ट होगी जैसे आप अपनी एनर्जी को मेंटेन कर रहे हो अब तक, ठीक है। सो ये एक मैनिफेस्टेशन टिप मेरी तरफ से डिवाइन की तरफ से आपके लिए है। और चलिए देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत बुरा समय देखा है, बहुत आपने स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में।
एक एक चीज़ के लिए आपको सैक्रिफाइस यहाँ पे करना पड़ा है। पर डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपका जो भी हार्ड वर्क था, जो भी सीड्स आपने बोए थे, उसका फल आपको मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। आपने जो यू नो एक अच्छाई की जो मिसाल आपने सामने रखी है कि किसी भी हालत में अगर आप क्लियर हो, आप अगर ठान लेते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये जो आपने एक व्यू सबके सामने रखा है, वो आपकी लाइफ को तो इस थॉट ने अच्छा एनहांस किया है, बट आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बने हुए हो, ये मैं देख सकती हूँ यहाँ पे। आपने वो सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ी जो आपके गोल के अलाइनमेंट में नहीं थी। ओके, दिन रात आपने काम किया है, कुछ चीज़ें आपकी फ़ेल भी हो गई हैं, कुछ चीज़ों में आपने मेहनत तो की पर उसका फल आपको नहीं मिला, वो वैसे ही ख़त्म हो गई, ये भी मैं देख सकती हूँ। एंड आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो। आपका इंट्यूशन, आपका जो स्पिरिचुअल साइड है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, जो भी ये सुन रहे हैं। आप ये सीख चुके हो अपने इनर वॉइस को सुनना, अपने आत्मा की वॉइस को सुनना आपको अच्छी तरह से आता है। आप अच्छी तरह से डेवलप हो चुके हो और कनेक्टेड हो अपने हायर सेल्फ से। आपके सामने चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आप बिना डरे उसका सामना करते हो। ये स्ट्रेंथ आपको आपके ही फेलियर्स ने दी है। ओके, जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पे वेस्ट नहीं होती है। ओके, तो उसी का आप एक एग्ज़ाम्पल हो कि चाहे सैक्रिफाइसेस आपको तब करने पड़े, पर वो सैक्रिफाइसेस भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के गए हैं। एंड वही नींव, वही आप लीगेसी आगे भी आपकी जनरेशन को दे रहे हो। ठीक है, आपका ही लाइफ नहीं तो आपके आगे की पीढ़ी का भी आप ख्याल रख रहे हो, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बने हो। आपने वो सीड्स बोए हैं जो कि वेरी फ्रूटफुल है एंड स्ट्रॉन्ग है। किसी भी परिस्थिति में आप खड़े हो सकते हो, ये आपने दिखाया है। और वही आगे की जनरेशन भी आपकी इसी चीज़ को आगे बढ़ाएगी। कुछ ना कुछ आप में ऐसा है जो आप आगे की पीढ़ी को पास ऑन कर रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है। यहाँ पे कुछ तो है आपके पास, या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, या आपके पास कोई टैलेंट है, या आप गिफ्टेड है। कुछ तो आपके पास ऐसा है जो आप पास ऑन कर रहे हो। ओके, टैलेंट डांस का हो सकता है, सिंगिंग का हो सकता है, स्पिरिचुअल लाइक जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसका हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑल्सो एसोटेरिक या ऑकल्ट का कुछ हो सकता है, क्योंकि डे एंड नाइट मुझे दोनों फील हो रहे हैं यहाँ पे। एंड यस, यहाँ पे और मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप में टैलेंट तो है, और हर चीज़ के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ी। आपको बना बनाया आपको कुछ नहीं मिला है। ओके, ये मुझे फील हो रहा है। आपने खुद एक एक चीज़ों को इकट्ठा करते हुए उसको आगे आप बढ़ते रहे हो, और बहुत सारे अचीवमेंट्स आपके पास हैं।
जो ये 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, ये मुझे ये बता रहा है कि बहुत बार ऐसे भी हुआ होगा कि आपने मेहनत किसी और चीज़ के लिए की है एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और आउटकम, बट आपको कुछ और ही मिला। बट जो भी मिला वो भी आपके लिए कम नहीं था। ठीक है, हर एक मेहनत आपको कुछ ना कुछ दे के गई है, और हर एक साइकिल, हर एक जो कंप्लीशन आपने साइकिल को कंप्लीट किया, वो एक नया ही रूप आपको दे के गया है। आपके पर्सनालिटी में वो चीज़ें, वो अनुभव, एक्सपीरियंसेस, वो टैलेंट, वो गिफ्ट्स, वो फेलियर्स, हर चीज़ आपको बना के गई है। आप कुछ ना कुछ वहाँ से सीखे हो, आप कुछ ना कुछ वहाँ से आप एनहांस हुए हो, कुछ ना कुछ आप में पर्सनालिटी में आपके ग्रोथ हुई है। सो बहुत सारी साइकिल्स आपने कंप्लीट किए, बहुत सारी चीज़ें आपने एक्यूमुलेट किए है, बहुत सारी अचीवमेंट्स आपके पास है। बट उसके पीछे हर एक चीज़, गोल के पीछे, हर एक सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ एक कहानी है, एंड वही लेगेसी है आपकी, जो मे बी आप बुक लिखोगे या लिख रहे हो, या आप आने वाले समय में लिखोगे। इतना सब कुछ आपके पास भरा है कि आप उसको दूसरों को बांटने में अब आपकी ज़िंदगी आप बिताओगे, ऐसे मुझे लग रहा है। सो ये पेनफुल साइकिल आपने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट की है। लीगेसी आप क्रिएट करने जा रहे हो। आई फील जो सीड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ इनर नोइंग है, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस से है, कुछ दूसरों ने आपके साथ शेयर किए हैं। वो सारा इकट्ठा आप लोगों को बांटने वाले हो, उनको आप देने वाले हो, उनकी ग्रोथ के लिए जो भी हेल्प आप कर पाओ, क्योंकि आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल देखा है, आपने वो बुरा समय देखा है कि कैसे फील होता है जब कोई भी आपके साथ नहीं है। बट मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमें लगता है कि हम अकेले हैं, बट हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो यूनिवर्स है, डिवाइन है, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो हरदम हमें हेल्प भेजते रहते हैं, चाहे हमें वो महसूस हो या नहीं हो, हम अवेयर है या नहीं है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें मैजिकली हैपन होती है और हम सोचते रहते हैं कि ये कैसे हुआ। सो ऐसे भी आपको अनुभव आए होंगे, क्योंकि आप डिवाइन के पर्सन हो, आप कनेक्टेड हो डिवाइन से। सो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कि ऐसे भी आपने अनुभव किए होंगे, कुछ ऐसे पर्सन, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हुए होंगे जिसकी आपने होप्स भी नहीं की होगी। ओके, सो या आप एक डिवाइन बीइंग हो, आप ग्राउंडेड हो, आप लीगेसी छोड़ने वाले हो, आप अगले जनरेशन को इंस्पिरेशन की तरह आप रहने वाले हो, एंड बहुत अनुभव है आपके पास, बहुत गहरी चीज़ें हैं जो अब आप डिसाइड करोगे शेयर करने के लिए। और यहाँ पे एस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। आप मे बी आपकी ग्रोथ स्लो हुई हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हो आपके चीज़ों को लेके, स्पीड पकड़ने में मे बी चीज़ें फास्ट नहीं मैनिफेस्ट हुई होगी आपके लाइफ में। बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक नई बिगिनिंग आपके लिए आ रही है,
जो भी ये साइकिल है थी, मे बी आई थिंक 3 से 7 या 10 महीने के अंदर अंदर आपने जो भी कंप्लीशन किया है, जो भी आपके लाइफ में दुख होगे या परेशानी होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही है। एक पूरा सर्कल उसका हो चुका है। आप अब नए स्टेज में, नए फेज़ में आपके जा रहे हो एंड डिवाइन आपको ये अश्योरेंस दे रहा है कि आपकी जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें आप अच्छी तरह से ग्रोथ करने वाले हो। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो जो सिर्फ सपने नहीं दिखाएगी, पर वो हकीकत में वो बदलेगी। क्योंकि एस ऑफ अर्थ यानी टेंजिबल, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे आपको मिलेगा जो कि आप उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे, उसको छू पाओगे, उसको जी पाओगे। ऐसे टेंजिबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है पिछला, वो आपको इस साइकिल में आपकी स्पीड बढ़ाने में, आप दूसरों को इंस्पायर करने में एंड चीज़ों को अट्रैक्ट करने में आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो या आप करोगे। एंड बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ जुड़ने वाली हैं। मे बी कोई ग्रुप या स्पिरिचुअल चीज़ों से आप और अच्छी गहराई से जुड़ने वाले हो आने वाले समय में, जो कि आपको टेंजिबल ही रिज़ल्ट नहीं बल्कि आपको स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करोगे। मतलब जैसे कि पेड़ है जो ऊपर से भी बढ़ता है और उसके रूट्स भी नीचे से बढ़ते हैं, तो आप एक पूरी तरह से डिवाइन बीइंग में कन्वर्ट होने वाले हो। आपके पास मटेरियलिस्टिक थिंग्स, अचीवमेंट्स के साथ साथ आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करने वाले हो। यस, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड वैसे भी यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें वेल्थ इकट्ठा की है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास आप सेल्फ मेड पर्सन हो। एंड ये जो आपने जो इन्वेस्टमेंट इतने समय से आपने की है अब तक की लाइफ टाइम में, तो वो आपको अगले पड़ाव में बहुत आप उसको अच्छी तरह से यूज़ करने वाले हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ अर्थ मुझे यही बता रहा है कि आप खुद की लाइफ ही नहीं तो आप दूसरों की भी लाइफ यहाँ पे बदलने वाले हो। सो यही थी दोस्तों आज की रीडिंग। होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।